Hello everyone, कैसे हो आप सब? So welcome back to my channel UBC Feeds once again. This is Anshika and today we are going to cover actually we are going to do analysis of CDS 1 2025 question paper of specifically you can say of English. Okay. So because सभी कह रहे थे कि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है and what was the changes I'm going to tell you some of the changes as well as we will solve some questions that was like related to recent trend. Okay. So yeah, stay tuned with my channel and subscribe to my channel. Like and comment down below in the comment section if you need any kind of video, any kind of mentorship regarding this particular like serious examination written, especially I'm talking about written. Okay, so yeah, सबसे पहले देखो इस बार देखो चेंजेस क्या हुए हैं. चेंजेस इस बार हुए हैं कि जब पेपर था इस बार इंग्लिश वाला बिकॉज आई ऑल्सो अपीयर्ड एंड आई क्लियर्ड. सो मुझे पता है कि कुछ चेंजेस हुए थे. अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर के कंपैरिजन में देखूँ तो इस बार ना क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे खासे थे. क्लोज टेस्ट था और ठीक है. और दूसरा क्या था कि इस बार लाइक होमोफोन्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी. लेकिन जो पहले आता था लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स उनका थोड़ा प्रोपोर्शन कम हुआ है. ये नहीं कह रही हूँ कि आया नहीं था, मतलब दैट वाज लाइक इनहेरेंट इन द क्वेश्चंस, बट वो डायरेक्टली नहीं आया था. ठीक है. और दूसरा चेंज जो बहुत ज़्यादा मेजर जो मुझे लगता है वो इस बार ये हुआ था कि मतलब हर बार क्या होता था क्वेश्चन को करने के पहले वो हेडिंग देते थे एक प्रॉपर कि आपको ऐसे क्वेश्चन सब करना स्टार्ट करना है. लेकिन इस बार वाले पेपर में बिल्कुल हेडिंग्स वगैरह थी ही नहीं. मतलब यू हैव टू एनालाइज कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम एंड आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, हमको कितना जल्दी किस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है. पहले हमें पता होता था ये सेक्शन यहाँ पर रहेगा, ये हम पहले करेंगे, ये बाद में करेंगे. बट इस बार ना क्वेश्चन थोड़ा वेग था. यू कैन से उसमें प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह नहीं थी. स्पेसिफाई नहीं किया था कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं. सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस विच आई फाउंड. एंड यार ये सब ईजी चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक लिटरली डिवोटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम. एंड अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट अभी से डेली देते हो इंग्लिश को, सो यू कैन स्कोर वेल इन इंग्लिश एग्जामिनेशन. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2. ओके. सो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, करेक्शन से रिलेटेड है. और अगर कोई भी क्वेश्चन जो आपको इस बार टफेस्ट लगा है वो आप कमेंट करना नीचे. ठीक है, कमेंट कर देना बिलो इन द लाइक कमेंट बॉक्स. और उस पर मैं एक स्पेसिफिक और एक क्लियर वीडियो बना दूंगी जहाँ पर क्लियर कट मैं आपको समझा दूंगी क्या चीज़ें हैं और इसका मेथड भी बता दूंगी आपको कैसे सॉल्व करना है. ओके ओके. सो विदाउट एनी फर्दर एडो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज इन द लास्ट 5 years. ये देखो ये मैंने एक एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली अलग अलग लिया है. बट एग्जाम में जब आता है तो कैसे आता है, वो प्रॉपर एक सेंटेंस देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर एक सेंटेंस रहेगा. वहाँ पर बीच में आपको एरर्स वगैरह को फाइंड करना होता है. ठीक है. ओके. सो लेट्स डू इट. द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं छिपा देती हूँ. ओके. सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज इन द लास्ट 5 years. ओके. अब इसमें बताओ इसमें गलत क्या है, विच पर्टिकुलर थिंग आप रॉन्ग हो. और यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं. अब इसमें से बताओ गलत क्या है, या अगर नो एरर है, कोई एरर नहीं है, तब भी बता दो. ठीक है. तो क्या एनालाइज करते हैं हम. यहाँ पे सोचते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है लेकिन द नंबर लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स का हम नहीं लेंगे यहाँ पर. ठीक है, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लेंगे. नंबर जहाँ पर ये फोकस है, यू कैन से द फोकस इज नॉट ऑन स्टूडेंट्स, इट्स ऑन नंबर. तो ये द नंबर्स नहीं है. ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ होगा. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग हियर. use has instead of have because the number is singular. Okay, so this is answer. तो इसलिए ये particular portion गलत है यहाँ पर. Okay, so error correction you can say error finding है. आप error कहाँ है वो आपको find करना है और उसको correct करना है. Okay, then we have the second question here. She is senior than me in both age and experience. Okay, आप इन सब में बताओ कि error है या नहीं है. ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो है या नहीं, उसके बाद आप आंसर देखो. ठीक है. तो शी इज़ सीनियर देन मी. यहाँ पर देखो जहाँ पर भी सीनियर आता है ना, सीनियर के साथ आपको टू का यूज़ करना है. ठीक है, टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है. तो आपको यहाँ पर देन का यूज़ नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन टाइप का कुछ नहीं हो रहा. सीनियर के साथ टू का यूज़ होगा. ठीक है. तो यहाँ पर सीनियर के बाद हमें देन नहीं लगाना, टू में लगाना. शी इज़ सीनियर टू मी इन बोथ एज एंड एक्सपीरियंस. ओके. सो यहाँ पर गलत क्या होगा, बी गलत होगा. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. यूज सीनियर टू इंस्टेड ऑफ सीनियर देन. सीनियर्स टेक टू नॉट देन. ओके ओके. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन हियर जहाँ पर हमें एरर करेक्शन करना है. नाइदर रिया नॉर हर सिस्टर्स इज अटेंडिंग द सेमिनार. ओके, चलो ये बताओ इसमें क्या रॉन्ग होगा. ठीक है. सो नाइदर रिया नॉर हर सिस्टर्स. ओके, सो एम्फेसिस जो है ना, सेंटेंस का जो एम्फेसिस है वो पूरा सिस्टर्स पे जा रहा है. एंड सिस्टर्स क्या है, एक प्लूरल
नाउन है, ठीक है, एक प्लूरल वर्ड है। सो प्लूरल की वजह से यहाँ पर इस की जगह आर यूज़ होगा, ठीक है, बिकॉज रिया एंड सिस्टर लाइक सिस्टर्स, सो यू नो, सो यहाँ पर ये सिंगुलर के साथ में इज़ यूज़ होता है, बट यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो हम यूज़ करेंगे क्या, वी विल यूज़ आर। सो नाइदर रिया नॉर हर सिस्टर्स आर अटेंडिंग दिस सेमिनार, ओके। सो यहाँ पर गलत ये वाला होगा, इज़ अटेंडिंग दिस सेमिनार, यहाँ पर हम आर लगाएंगे, ओके। So use are instead of is, since sisters is plural and closer to the verb. Okay. Okay. Then we have another question. Question number 4. Each of the boys have a story to tell. ठीक है, जितने लड़के हैं सबके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए है. They have a story to tell. सो यहाँ पर हमें सोचना है कि कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ईच इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ये आप पढ़ते हो या आप ग्रामेटिकल पोर्शंस में पढ़ते हो, इस तरह की वीडियोस में बना दूंगी, आई विल अपलोड ऑन माई चैनल, ओके। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। कमेंट कर देना जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, आई विल ट्राई टू मेक अ फर्दर वीडियो ऑन दैट, ओके। सो यहाँ पर ईच की जगह जब ईच जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर जब होगा ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ भले यहाँ पर प्लूरल है बट दैन मोर एम्फेसिस एन ईच इज़ ऑलवेज लाइक सिंगुलर, तो सिंगुलर की वजह से यहाँ पर हैव की जगह हैज़ होगा। So each of the boys has a story to tell. Okay. So ये होगा यहाँ पर use has instead of have. Each is always singular. Okay. Then we have another question. So he is one of those players who has never been injured. Have होगा यहाँ पर, देखो ये players यहाँ पर आ गया, plural है, he is one of those players, मतलब ये एक है उन सारे players में जो कभी इंजर्ड नहीं होते, तो who has नहीं होगा, who have never been injured, जो कभी इंजर्ड नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर हमें गलत कौन सा करना है, हैज़, हु हैज़, सी रॉन्ग होगा, ठीक है। यूज़ हैव इंस्टेड ऑफ हैज़, प्लेयर्स हु हैव इज करेक्ट, ठीक है। देन हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। सो हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ओके। वेंट, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, हैड का यूज़ होगा यहाँ पर, नो एरर होगा, ठीक है, नो एरर। Hardly had he entered the room when the lights went out. ठीक है, okay. Sentence is correct. Hardly, when is the correct pairing. Okay. Hardly and when correct pairing है इसलिए. Okay. Then she told me that she has finished her homework. She has finished her homework. She told me. Okay. She has. शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ फिनिश, ओके। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है कि शी टोल्ड है ना, टोल्ड जो होता है आपका ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा दिया है तो यहाँ पर शी हैज़ क्यों लगाएगा, शी हैड होगा, राइट। शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने बोला था कि वो जो है उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, लाइक उसने बोला कि मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। शी हैड फिनिश्ड हर, शी हैड होगा, ठीक है, दैट शी हैज़, ओके। So use had instead of has. Reported speech shift to past perfect. Okay, past perfect पे shift हो रही है. So this was the question. Then being a holiday, the office was closed. ठीक है, being a holiday. So यहाँ पर क्या है, use it being a holiday. यहाँ पर being के पहले it use करना है because being a holiday थोड़ा अनवन सा लग रहा है. The subject it is needed to avoid a dangling modifier. You know these kind of words, like आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आ जाएगा, ठीक है, ओके। नो सोनर डिड ही अराइव व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, उसके बाद यहाँ हो जाएगा व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, लाइक व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर व्हेन की जगह हमें देन यूज़ करना है, क्योंकि नो सोनर के साथ आपका देन यूज़ होता है। और ये मैंने जो अपना पुराना वीडियो बनाया जो CAPF के लिए स्पेसिफिकली बना था, उसमें मैंने काफ़ी बार बोला था कि नो सोनर के साथ आपका देन का यूज़ होता है, एंड दिस इज़ लाइक नोन थिंग, ये आपका वो होता है लाइक कंजंक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होता है, प्रपोजिशन कंजंक्शन जो भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ओके। देन वी हैव 10th वर्ड, वन ऑफ माई फ्रेंड हैव इन्वाइटेड मी टू हिज वेडिंग, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, सो हैव इन्वाइटेड, ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड हैव की जगह हैज़ होना चाहिए ना, okay. One of is always followed by plural noun, so use friends, okay, yeah, one of my friends use करो, ठीक है, यहाँ पर s होगा, तो one of my friends have invited me to his wedding। अभी ऊपर हमने एक सेंटेंस देखा था जहाँ पर one of the boys something like that, he is one of the most like, तो जो भी था वहाँ पर s था, यहाँ पर मतलब वो प्लूरल था, प्लूरल के बाद हम यूज़ करते हैं have, तो यहाँ पर प्लूरल होगा, ठीक है, फ्रेंड्स होगा, ओके। सो दिस इज़ इट एंड आई विल मेक अनदर वीडियो वेयर मैं जहाँ पर मैं अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, ठीक है। Or please comment down below in the comment section if you're suffering from any kind of questions or problems or from the recent trend of serious examination. I'll make so much videos and how many videos however you want. So अभी मेरी previous playlist है जहाँ पर मैंने बहुत सारे serious के videos बना रखे हैं, जहाँ पर synonyms, homophones, foreign one, borrowed words सारी की playlist बना रखी है मैंने. Go and check it out right away and do follow, like, subscribe and share my channel, and also
comment down below in the comment section. That is very important for me. So that's it. We'll meet again in the next video. Bye bye, guys. Till then.